संकलित है, जिसकी एक कविता है उसका अध्ययन कर लिया। दूसरी कविता है वो चल रही है हमारी सब आंखों के आंसू उजले। सब आंखों के, जिसका शीर्षक है कविता का सब आंखों के आंसू उजले। अब आंसुओं को उजला बताया है और वो किस संदर्भ में बताया है वो हम कविता का भावार्थ करते हैं, पद व्याख्या देखते हैं, इसके माध्यम से हमें पता चलेगा। तो हम चलते हैं कि सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। महादेवी वर्मा जी है। देखिए जो उन्होंने एक गीत पहले लिखा था वो एक जागरण गीत था। स्वाधीनता संग्राम में सभी भारतीयों की अपनी भूमिका रही, इसलिए वो सभी में एक जागरण का संदेश देना चाहते, एक जागरण गीत उन्होंने लिखा था स्वाधीनता संग्राम से प्रेरित होकर। तो उसका दूसरा है कि सबके आंखों में आंसू आते हैं। तो आंसू है वो अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार आते हैं। मनुष्य के आंखों में आंसू आते हैं, कभी खुशी के आंसू होते हैं, कभी गम के आंसू होते हैं, कभी अपने से बिछड़ने के दुख में आंसू आते हैं, तो कभी मिलन के लिए आंसू है, खुशी के आ जाते हैं। तो सबका अलग अलग महत्व है, लेकिन उन आंसुओं में एक सत्य छिपा हुआ होता है और वो सत्य और आंसू का उजला बताया है, उज्ज्वल बताया है। उज्ज्वल होते हैं क्योंकि जो आंसू होते हैं वो मनुष्य की वास्तविकता का, यथार्थता का बोध है वो करवाते हैं। आंसू में कभी छल कपट नहीं हो सकता। आंसू होते हैं वो हमेशा निश्छल होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई छल नहीं भरा होता है, इसलिए आंसू को उजला कहा है। और सब इसमें कविता के माध्यम से भी महादेवी वर्मा है वो मनुष्य को है एक अच्छा संदेश, एक प्रेरणा दे रही है कि उसे अपने स्वाभाविक जो जीवन है, अपना स्वाभाविकता है, अपने उसको बनाए रखना है। इस संसार में अनेक बाधाओं का है, समस्याओं का है सामना करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य को अपनी जो वास्तविकता है, अपनी यथार्थता है, अपनी स्वाभाविकता है, अपना जो आचरण है उसे कभी बदलना नहीं चाहिए। तो अनेक प्रतीकों के माध्यम से बताती है इस कविता में, अनेक उदाहरणों के द्वारा है महादेवी वर्मा जी है वो कहती है कि देखिए किस तरह से है कि कितनी भी परिस्थितियां आती है, लेकिन कभी सोना है वो अपना स्वरूप नहीं बदलता है, कभी हीरा है वो अपना स्वरूप नहीं बदलता है, और कभी ये जो आसमान में बिजली है, विद्युत है वो अपना स्वरूप नहीं बदलती है। कभी फूलों के माध्यम से, कभी हीरों के माध्यम से है वो अपना ये बात है वो रखती है कि मनुष्य को अपनी वास्तविकता है उससे पलटना नहीं चाहिए, उससे बदलना नहीं चाहिए, चाहे समय कैसा भी आ रहा हो। तो सब आंखों में आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। कि व्यक्ति है, मनुष्य जो इस संसार में आता है उसके आंखों में आंसू आते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार आंसू आते हैं, लेकिन वो आंसू है वो बड़े उज्ज्वल होते हैं क्योंकि उनमें एक सत्य का भाव है वो बल रहा होता है, एक सत्य का उद्घाटन है वो उन आंसुओं के माध्यम से हो रहा होता है। तो आंसू का बड़ा महत्व है। किसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा, आलोक लुटाता वह बुलबुल, देता झरिया सौरभ बिखरा, दोनों संग की पथ एक किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। देखिए कितने सुंदर उदाहरण यहाँ महादेवी वर्मा जी देती है, दीपक के माध्यम से, फूल के माध्यम से। दीपक और फूल दोनों का पथ एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों का लक्ष्य एक है, लेकिन क्या वो विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं तो अपना स्वरूप बदल डालते हैं? अर्थात नहीं बदलते हैं। देखिए कि जिसने उसको उससे मतलब है कि ईश्वर के लिए कहा जा रहा है कि जिसने उसको ज्वाला सौंपी, यानी उस ईश्वर ने दीपक में है वो ज्वाला भर दी है, दीपक में है वो ज्वाला तपन का गुण है वो भर दिया है, उसने इसमें मकरंद भरा, और उसी ईश्वर ने, उसी परम परमेश्वर परमात्मा ने, उसी ईश्वर ने है फूलों में है वो मकरंद भर दिया है, फूलों में रस भर दिया है, फूलों में सुगंध भर दी है और सुंदर सुंदर रंग भर दिए हैं। तो वो किसने, उस परम तत्व ने, उस परम ईश्वर ने है वो उसमें रंग भर दिया है। दीपक में उसने ज्वाला भरी है, कर्म ज्वाला, और इसके विपरीत देखिए फूलों में है मकरंद, मीठा रस भर दिया है, तो सुगंध भर दी है, आनंदित करने वाली, मनुष्य को आनंदित करने वाली सुगंध भर दी है। और दीपक है जो इस संसार का अंधकार का हरण करता है और उजाला को फैलाता है। दूसरी ओर जो फूल है वो अपनी सुगंध से है मनुष्य के मन को आनंदित करता है, मोहित करता है। आलोक लुटाता है बुलबुल, और बुलबुल से मतलब है खुद मन मारकर। दीपक जो होता है उसका क्या गुण है, स्वयं जलकर, खुद बुलबुल का स्वयं जल जलकर है वो अपना प्रकाश है वो इस संसार में लुटाता है, अपना आलोक है वो इस संसार में लुटाता है। देता झरिया सौरभ बिखरा, और झरिया सौरभ, सौरभ होता है सुगंध, सौरभ सुगंध, और जो पुष्प होता है वो क्या करता है, अपनी सुगंध है वो फैलाता है।
सुगंध, अच्छी गंध है वो इस संसार में झरझर कर है, झरझर कर है, अपनी पूरी सुगंध है वो इस संसार में बिखराता रहता है, फैलाता रहता है, आनंदित करता रहता है, मनुष्य के मन को प्रसन्नता से भरता रहता है। दोनों संगी, दोनों एक दूसरे के संगी है, एक ही पथ पर चलना है, अर्थात दोनों का पथ एक है, दोनों की मंजिल एक है कि इस संसार में है अपना जो सुख है, अपना जो आनंद है वो दूसरों के लिए लुटा देना, अपना जो भाव है वो दूसरों के निस्वार्थ भाव से है, वो अपना प्रेम है वो दूसरों में परोपकार की भावना से है लुटा देना। इसलिए दोनों एक संगी, एक पथ, दोनों का रास्ता भी एक है, इस संसार को आनंद से भर देना, इस संसार में अंधकार को मिटा देना, इस संसार में खुशबू से भर देना, दोनों का मार्ग एक है। किंतु कब, लेकिन क्या दीप खिला, लेकिन देखिए दोनों के गुण अलग अलग है। दीपक है, उसका काम जलना है, वो जलकर है अपना प्रकाश फैलाता है, पुष्प है, फूल है, वो खिलकर सुगंध फैलाता है, रस भरता है, सुगंध देता है। तो कहते क्या, लेकिन दोनों एक ही पथ के संगी है, एक ही राह पर चलने वाले, दोनों साथी है। लेकिन क्या कभी दीप है वो उसने अपने जलने का गुण छोड़कर वो खिलना अपना किया है? क्या उसने खिलना सीख लिया है? फूल कब जला, और क्या जो फूल है जो विकसित होता है, खिलता है, तो क्या वो अपने खिलने के गुण को छोड़कर है वो दीपक की भांति जलने लग जाता है? अर्थात नहीं, दोनों ही अपने अपने स्वरूप में विद्यमान रहकर है इस संसार का भला करते रहते हैं, परोपकार है वो करते रहते हैं। इसलिए ये मनुष्य, तुम्हें भी है दीपक और फूल से है ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने वास्तविकता को बना के रखना है, अपनी यथार्थता को बना के रखना है, और अपने पुरुषार्थ को बनाते हुए अपने पुरुषार्थ का कार्य है वो तुम्हें करते चलना है, चाहे परिस्थिति कैसी आ जाए, लेकिन तुम्हें अपने जो अपने निजत्व है, अपना यथार्थता है, उसको बदलना नहीं है। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में वो चंचल, चिर परिधि बना भूमो घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल, कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। अब देखिए, गिरी यानी पर्वत और सागर की बात को कहते हैं यहाँ महादेव वर्मा जी। पर्वत तो सागर की बात, पर्वत तो सागर के द्वारा एक संदेश देने कि दोनों अपने पथ पर चल रहे हैं, दोनों अपना कार्य है वो कर रहे हैं, दोनों अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो आकृति है, अपना गुण है वो कभी बदलते नहीं है, अपने गुणों को है वो बनाए रखते हैं। कि वह अचल, अचल यानी कि जो स्थिर हो, पर्वत जो अचल, जिसे अचल पर्वत का पर्यायवाची भी है अचल, तो अचल यानी स्थिर है, धरा जो स्थिर है धरा पर, और जो धरा को भेंट दे रहा है, उपहार दे रहा है। अब कौन सा उपहार दे रहा है? गिरी, पर्वत जो है, अचल जो है पर्वत है, वो धरती को एक बहुत ही सुंदर उपहार दे रहा है, झरनों का उपहार दे रहा है, शत शत निर्जर में हो वह चंचल, और ऐसे चंचल झरनों का जो शत शत निर्जर, निर्जर यानी झरने, शत शत हजारों 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 झरनों का उपहार है वो इस धरती को दे रहा है, ताकि इस धरती की प्यास है वो बुझती रहे। तो ये एक उपहार है वो पर्वत के द्वारा धरती को है वो दिया जा रहा है, एक भेंट है वो दी जा रही है, जो चिर परिधि बना भूको घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। और जिन झरनों का जो जल है हमेशा से, चिर यानी हमेशा, चिर हमेशा, सदा, हमेशा या सदा, परिधि यानी होता है चारों ओर से घेरना, कि चारों ओर का जो चिर परिधि सदा से ही इस भू को यानी इस भूमि को है वो पर्वत से गिरने वाले झरनों के जल ने है वो इस पृथ्वी को घेर कर रखा है, इस भूमि को सदा से ही वो घेर कर रखा है। इसका नित उर्मिल करना जल, और इसका जो जल है नित उर्मिल यानी होता है लहरिया, लहरों के रूप में इस करुणा का जल है वो इस पृथ्वी पर है, हमेशा से बहता रहा है, इस पृथ्वी की इस भू की प्यास है वो बुझाता रहा है। अर्थात परोपकार की भावना से, भले ही देखिए जो पर्वत होता है उसका हृदय बड़ा कठोर होता है, पत्थर जो होता है कठोर होता है, लेकिन वो अपनी में से कैसा निर्मल जल बहाता है जो इस धरा की प्यास को है वो बुझाता है। तो इसका नित उर्मिल करुणा जल, वो अपना करुणा का जल है वो इस पृथ्वी पर बहाता रहता है। कभी सागर उपासना, लेकिन देखिए ऐसा निर्मल जल है, इस धरा को देने वाला, उपहार देने वाला, एक भेंट है वो देने वाला। तो कहते क्या कभी आपने सागर का जो और यानी हृदय है वो पत्थर होते हुए देखा है? क्या कभी जो सागर है उसका हृदय है वो आपने पत्थर होते हुए देखा है?
हीरा और जो सोना है उनके द्वारा महादेवी वर्मा बताते हैं कि कैसे उनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कैसे हीरे पर चोट पड़ती है, उसे तीखी चोट का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या हीरा अपना स्वरूप है वो बदल लेता है? अर्थात नहीं बदलता। चोट खाकर और अधिक है वो निखरता है, और अधिक तरासा जाता है हीरे को। तो नभ तारक सा खंडित पुलकित, नभ तारक से मतलब होता है कि आकाश का तारा, नभ यानी आकाश और तारक यानी तारा, आकाश का तारा, आकाश का तारा सा खंडित, खंडित यानी टूटा हुआ, पुलकित प्रसन्न। हीरा जो होता है ऐसा लगता है मानो आकाश के तारा है वो टूटकर, खंडित होकर टूटकर है वो प्रसन्नता से भरा हुआ हो, खिल रहा हो, प्रसन्नता से पुलकित हो रहा हो। यह जो धारा को चुन रहा और प्रसन्न होकर ये कहते जो धारा चल रहा है, तेज तो धार होती है, तेज धार, तेज धार, तेज धार को सहन करना पड़ता है उसे। हीरे को जब तराशा जाता है तो उस पर चोट पड़ती है, उस पर उसे मारा पीटा जाता है, उसे ठोका जाता है, उस पर एक तेज धार है वो पड़ती है, और इस तेज धारा को भी है वो पुलकित होकर प्रसन्न होकर है चूम रहा होता है, गले लगा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे अपना स्वरूप है वो और अधिक निखारना है, अपने आप में और अधिक उज्ज्वलता उसे लानी है, इसलिए वो हर चोट को है वो सहन करता है। जब हीरे को तराशा जाता है तो उस पर एक चोट मारी जाती है, और उसे तराशने के कारण ही वो और अधिक उज्ज्वल हो जाता है, और अधिक चमकीला है वो हो जाता है। इतनी चोट पड़ने पर भी वो अपना मूल जो स्वरूप होता है उसका त्याग नहीं करता था, चमकना, हीरे का कार्य चमकना। तो वो अपनी चमक को इतनी तेज धार में भी है अपनी चमक को छोड़ता नहीं है, और बड़ा पुलकित होकर इस तेज धार को भी है वो चूम रहा होता है, गले लगा रहा होता है। वह अंगारों का मधुर रस भी केसर किरणों सा झूम रहा कंचन, सोना, सोना को आग में तपाया जाता है, और आग में तपाकर ही सोना और अधिक है वो उज्जवल बनता है। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि वह अंगारों का मधुर रस भी, सोना जो होता है, अंगारों का आग, अंगारे जो होते हैं गर्म अंगारे, उसका मधुर रस पीता रहता है, अंगारों का रस भी उसे मधु के समान मीठा लगता है, उस रस को वो पीता रहता है, केसर किरणों सा झूम रहा। और जब उसे आग में तपाया जाता है सोने को, तो केसर के समान और अधिक, केसर की किरणों के समान और अधिक उज्जवल है वो होता चला जाता है, और अपनी उज्जवलता को लेकर वो बहुत ही प्रसन्नता से झूम रहा होता है। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरे टूटा, और अपनी जो मूल्यता है, अपनी जो अनमोलता है उसको बनाए रखने के लिए, देखिए हम सभी जानते हैं सोना भी अनमोल है, हीरा भी अनमोल है, तो अनमोल बना, अपनी अनमोलता को बनाए रखने के लिए टूटा कंचन हीरा टूटा, कि जो सोना होता है वो कब टूटता है? अर्थात सोना है उसका जो मूल गुण है चमकना, और हीरा जो है वो हीरा है टूट कर भी, हीरा टूट कर भी अपनी चमक को खोता नहीं है। तो क्या सोना है वो कब टूटता है? हीरा है वो सोने की तरह कब पिघलता है। अर्थात दोनों अपने मूल स्वरूप में रहते हैं, अब दोनों एक दूसरे के जो गुण है उनको अपने अंदर आने नहीं देते, अपने ही गुणों का है वो और अधिक निखारने का प्रयास है वो करते हैं। हीरा चोट खाकर अपने गुणों को और अधिक बनाता है, सोना है वो आग में जलकर अपने जो अनमोलता है उसको और अधिक अनमोल बहुमूल्य है वो बनाता है, अर्थात अपने मूल स्वरूप को वो ध्यान में रखते। इसलिए ये मनुष्य तुम भी अपने मूल स्वरूप, मनुष्य का मूल जो गुण है, नैतिक जो धर्म है, नैतिक कर्तव्य है, उन सबको ध्यान में रखते हुए तुम भी है वो इसी तरह का व्यवहार है वो करो। नीलम मरकत के संपुट दो जिसमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, इसकी आवाज स्पंदन होती, जो रंग में विद्युत मेघ बना वह रस में अंकुर हो निकला। तो यह कहते हैं कि नीलम मरकत, नीलम, नीलम आप जानते हो बहुमूल्य एक पन्ना हीरा
कहते हैं संस्कृति यानी सृष्टि। सृष्टि ये संसार, संस्कृति यानी सृष्टि। सृष्टि में प्रतिपल में मेरे, तो ये संसार जो ये सृष्टि है, इसमें हर कदम पर आप मेरी सांसों का नव अंकन जोड़ लो कि मेरी जो सांसें है इसका नव अंकन है वो तुम चुन लो। अर्थात मेरी प्रत्येक सांस को इस सृष्टि के उपकार के हित में अगर लगाना चाहे तो वो मेरी प्रत्येक सांस है इस संसार के, इस सृष्टि के प्रतिपल में मेरी सांसें है उसको चुन लिया जाए, परोपकार के लिए है वो चुन लिया जाए। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। तो कह रहे कि मैं बनेगी मिटूं या बनूं, क्योंकि मेरे बनने और मिटने में नित हमेशा हमेशा है वो अपनी साधो यानी अपने लक्ष्य, साधो मतलब लक्ष्य, अपनी साधो लक्ष्य, अपने लक्ष्यों के क्षण गिन लो, अपनी साधना के अपने लक्ष्य के जो क्षण है तुम उसे देख लो, उसे गिन लो कि मैं भले ही मर जाऊं मिट जाऊं इस संसार में बनूं या मिटूं, लेकिन तुम अपने लक्ष्य की जो मार्ग पर चल पड़े हो उस मार्ग की साधना को तुम देख लो, उस साधना को अच्छी तरह से जानकर तुम है अपने कदम है वो आगे बढ़ाओ। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला। इस संसार में मनुष्य जब तुम एक क्रम पथ की ओर चलते हो तो तुम्हें जलते यानी कि विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा, जलते हुए अंगारों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। खिलते अर्थात कई बार तुम्हें है कि तुम्हारा स्वागत भी किया जाएगा, तुम्हें फूलों का मार्ग भी मिलेगा, कभी अंगारों का मार्ग मिलेगा जलता हुआ, कभी फूलों का खिलता हुआ मार्ग है तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम दोनों स्थितियों में बढ़ते चले जाना है, तुम्हें दोनों स्थितियों में आगे बढ़ते रहना है। घुलमिल एकाकी प्राण चला और जलते खिलते यानी कि विपरीत परिस्थितियों सम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर अपने जो जीवन को है उसमें घुल मिलकर है एकाकी यानी अकेला ही प्राण होकर तुम्हें चलना है। अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें इस मार्ग में है वो अकेले ही चलते जाना है। अर्थात कोई तुम्हारा साथी है वो नहीं होगा इस कर्म पथ में, तुम्हें अपना कर्म क्षेत्र है उस पथ पर एकाकी होकर ही अपने प्राणों को देकर चलता, अपने प्राणों में सुख और दुखों को घुल मिलकर है दोनों को एक प्राण करके है वो चलते जाना है, बढ़ते जाना है, सपने में सत्य ढला। और देखो फिर क्या होता है, तुम्हारे सपने जो तुमने सपने देखे हैं उन सपनों को तुम सत्य होते हुए देखोगे, तुम सत्य में ढलते हुए अपने सपनों को देखोगे। इसलिए हे मनुष्य तुम अपने कर्म क्षेत्र पे है वो कैसी भी परिस्थितियां तुम्हें मिले न तो तुम्हें अपने आप को बदलना है, न अपनी वास्तविकता को, न अपने निजत्व को, यथार्थता में कोई परिवर्तन नहीं लाना है, तुम्हें तो केवल अपना पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना है। न तो तुम्हें दीपक की भांति है वो जलते हुए चलना है, फूल की भांति खिलते हुए चलना है और सागर की भांति अपना निर्मल जल है वो दान देते हुए चलना है, पर्वत की भांति तुम्हें अचल रहना है। और यहाँ कहा है कि सोने और हीरे की भांति अपने स्वरूप को बनाए रखना है, चाहे कितनी परिस्थितियां है। जब देखिए विपरीत परिस्थितियां आती है तो हीरे पर चोट पड़कर उसका चमक है वो और अधिक तराशी जाती है, कंचन है उसे आग में तपाकर और अधिक उज्ज्वल उसे बनाया जाता है। इसी प्रकार ये आकाश में जो बिजली है, मेघ है वो अपना जल देकर ऐसे नई सृष्टि का संचार है वो करते हैं। इसलिए मुझे तुम भी अपने सुखों का जब दान करोगे इस संसार में तो तुम्हें एक नई सृष्टि का अनुभव है तुम्हें देखते चलोगे। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कविता का जो भावार्थ है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्नोत्तर है वो हम देख लेते हैं। जाग तुझको दूजा में कोई मानो कि विपरीत
अपनों का मुंह है रोक लेगा, कभी तुम्हें है कि मार्ग में अनेक विपरीत परिस्थितियों वाले लोग मिलेंगे, कभी तुम्हें पद से पद भ्रष्ट करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन उन सबको तुम्हें किनारे पर रखकर आगे बढ़ते चले जाना है। अपनी स्वाधीनता को, अपने भारत माँ के पैरों में गिरी बेड़िया को है वो काट कर तुम्हें स्वाधीनता का ध्वज है वो लहराना है। तुम्हारी हार भी है वो विजय के रूप में है वो इंगित की जाएगी, ऐसा कहती है। मादी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया? उजले का कहना है कि सब आंखों के आंसू उजले, उजले यानी उज्जवल, आंखों को उज्जवल होता है। वैसे आंखों दुख की परिस्थिति में भी आते हैं, सुख की परिस्थिति में आप आंखों से आंसू झरने लगते हैं, लेकिन आंसू एक ऐसे उज्जवल कहा है, उज्जवल विशेषण का प्रयोग किया है मादी वर्मा ने, क्योंकि आंसू जो होते हैं उसमें निष्कपटता का भाव रहता है, निश्चलता का भाव रहता है, किसी प्रकार का छल कपट उसमें नहीं होता है। आंसू है वो मन की बात को है वो कहने वाले होते हैं, एक सत्य का उद्घाटन करने वाले होते हैं, इसलिए कवित्री ने इन्हें उजले कहा है। सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन यथार्थ स्थितियों का सामना करने को कहा है कि ये मनुष्य जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी है वो परिस्थितियां मिलेगी जो तुम्हारा मार्ग को बाधित करेगी, लेकिन तुम्हें है वो दीपक की भांति जलते हुए चलना है, फूल की भांति खिलते हुए चलना है, तुम्हें तो सागर की भांति निर्मल जल समभाव से सबको देते हुए चलना है। कभी है वो मोती की भांति अपने जीवन को है वो चमकाना है, कभी हीरे की भांति और कभी सोने की भांति आग में तप कर तुझे है वो अपना उज्ज्वलता को बनाए रखना है, अपने मूल स्वरूप को बनाए रखना है, अपने अनमोलता को बनाए रखना है, ये बात कहती है। आलोक लुटाता वह फूल जला, आलोक लुटाता वह फूल जला, कि आलोक लुटाता वह फूल मिल देता जग या सौरभ, दोनों संग एक पत्ते दोनों के फूल जला। इस पंक्ति का भावार्थ मैंने अभी बताया है कि जो दीपक होता है वो अपना स्वयं जलकर अपना अपने हृदय को जलाकर संसार भर में प्रकाश फैलाता है, और फूल जो होता है वो संसार के लोगों में प्रसन्नता भरता है, अपने सौरभ को बिखराकर अपनी सुगंध को बिखराकर संसार के लोगों के मन को आनंदित करता रहता है। तो ये हमने इसके जो प्रश्नोत्तर थे वो हमने देखे। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको लेसन है